मासूम निहत्ते फलस्तीन, मासूम निहत्ते औरतें, मासूम निहत्ते बच्चे, मासूम निहत्ते नौजवान, उनका कसूर कोई और नहीं था। वो बैतुल मुक़द्दस के अंदर इबादत करना चाहते थे, इबादत के अंदर वो अपने सजदा रेज होना चाहते थे, अपने रब को राजी करना चाहते थे, अपने रब को मनवाना चाहते थे। लेकिन जालिम इस्राएली फौज ने उन पर निहत्ते लोगों पर आकर गोलियों की ऐसी बौछार कर दी कि लाशों के अंबार लग गए। हमको एहसास नहीं है, हम ना इफ्तार में उनको याद कर सके, ना हमको रात में याद कर सके, ना हमको सजदे में याद आते हैं वो, ना हमको रुकू में याद आते हैं वो, ना हमको दुआ में याद आते हैं वो बेचारों को हमने दुनिया से काट कर उन मुसलमानों को हमने निहत्ते कर दिया। आज शदीद जरूरत है जिजान मोहतरम मेरे और आपकी, जो लोग मोतकीफ बैठे हुए हैं हर मस्जिद के अंदर, मैं उनसे भी इल्तिमास कर रहा हूं कि रात को उठिए आखिरी पहर में, तहज्जुद अदा करते वक्त में कुनूत नाजिला का एहतमाम करके इन यहूदियों की तबाही का जरिया बन जाए मैं और आप, और इन यहूदियों को सफ़े हस्ती से मिटने का जरिया बन जाए मैं और आप। इनकी दादागिरी, इनकी इजारादारी का वक्त इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से करीब आ रहा है इंशाअल्लाह। बहुत दादागिरी कर ली, बहुत जो है ना मुसलमानों को परेशान कर लिया, बहुत इंसानियत को परेशान कर लिया, बहुत शर्मसार इंसानियत को कर दिया। वक्त आ रहा है हम इनके लिए एक चेतावनी की यह बात जरूर बताएंगे कि अभी इस सरजमीन के ऊपर उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चाहने वाले मौजूद है। खबरदार यहूदी, अभी अल्हम्दुलिल्लाह खालिद बिन वलीद जैसे सिपह सालार के मानने और चाहने वाले इस सरजमीन पर जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह। तुमको सफ़े हस्ती से जिसने मिटाया था, तुमको घुटनों के बल जिसने लाया था, तुमको जिसने अपनी सफों से दूर किया था, वो सलाहुद्दीन अय्यूबी के जानने और मानने वाले इस सरजमीन पर जिंदा है इंशाअल्लाह। इतना आसान नहीं होगा कि मुसलमानों को परेशान किया जाए, इतना आसान नहीं होगा कि मुसलमानों में तितर बितर किया जाए, इतना आसान नहीं होगा कि मुसलमानों की सफों में इंतशार किया जाए। तुम चलाओ, कितने गोलियां चला सकते हो, लेकिन याद रखना अबाबिल जैसे परिंदों ने काबे की हिफाजत की थी, और अल्लाह उम्मत मोहम्मदिया के हर बेटी और बेटे को, हर नौजवान और हर बुजुर्ग का अबाबिल बना के बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए रखेगा इंशाअल्लाह। होगा इंशाअल्लाह। हम वक्त के इंतजार में हैं, हम अल्लाह से मुनाजात कर रहे हैं, हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, हम अल्लाह को पुकार रहे हैं। हमारे गुनाहों की ये सजा है कि अल्लाह हमारी दुआ आनन फानन कबूल नहीं कर रहा है, इसीलिए कि वह जबान से मैं झूठ भी बोलता हूँ, उस जबान से धोखा भी देता हूँ, उस जबान से मैं अल्लाह का नाम भी लेता हूँ, फिर अल्लाह कैसे मेरी दुआ को कबूल करेगा। इसीलिए मेरे मुसलमानों, ये चार मीनार के दामन में जो काला काले बुरखे जो नजर आ रहे हैं, ये जो दयूस किस्म के मर्द अपनी औरतों के उंगलियां पकड़कर जो शॉपिंग करा रहे हैं, मैं उनसे भी कह रहा हूं, बाज आ जाओ इन हरकतों से। दुश्मन तुम्हारी सफों को खोखली कर रहा है, दुश्मन तुम्हारी सफों में इंतशार पैदा कर रहा है, दुश्मन तुम्हें तबाह करने के पूरे जरिए ढूंढ रहा है, और तुम हो के ईद की खुशियां मनाने में लगे हो। जरा सोचो उन लोगों के बारे में जो मर्ज से हैदराबाद की सरजमीन पर किसी का बाप मर गया, किसी की बीवी मर गई, किसी का भाई बेटा मर गया, किसी की औलाद मर गई, किसी का पड़ोसी मर गया। क्या तुम उनके गम में शरीक होना नहीं चाहते? होना चाहते हो। और उसी तरीके से जिस तरीके से फलस्तीन की सरजमीन पर आज लाशें बिछी हुई है, उनके गम में मैं इतनी दूर से शरीक हो सकता हूं, इसीलिए कि मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुसलमान दुनिया में किसी कोने में रहो, वो एक जिस्म के मानिंद है। अगर उसकी एक उंगली को अगर जख्म होता है तो उसका सारा जिस्म बुखार में मुब्तला होता है। यही कैफियत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई और कहा कि दुनिया के किसी खित्ते के अंदर कोई मुसलमान अगर परेशान हो जाता है या गमज़दा होता है, तो दुनिया के सारे मुसलमानों को उसके गम में शरीक होना चाहिए। हम फलस्तीनी मुसलमानों के साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम उनके दर्द में शामिल है इंशाअल्लाह, हम उनके गम में शामिल है इंशाअल्लाह, और अल्लाह की बारगाह में हम तौहीद परस्त जरूर मांगते रहेंगे इंशाअल्लाह। वक्त का इंतजार भी करेंगे इंशाअल्लाह, सब्र भी करेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन हमें उम्मीद है कि अल्लाह हमारी दुआ रायगा नहीं करेगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह 100 साल के बाद औलाद दे सकता है, तो अल्लाह हमारी भी दुआ कभी ना कभी तो जरूर कबूल करेगा। लेकिन हम ये वार्निंग करना चाहते हैं इन यहूदियों को कि अपनी अकल को ठिकाने लाओ।
اور یاد رکھنا امت محمدیہ سے چھیڑ چھاڑ اچھی بات نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے ہمیں صبر سکھایا ہے، ہم اسی صبر کے دامن کو لے کر چل رہے ہیں۔ کسی دن اگر یہ مسلمان یہ صبر کا دامن اگر چھوڑ دیا یہودیوں، تو ہٹلر نے تمہاری جو درگت بنائی تھی اس سے زیادہ درگت انشاءاللہ امت محمدیہ بنائے گی انشاءاللہ۔ پر اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ معصوم فلسطینیوں کی حفاظت فرمائے، اللہ معصوم بچوں کی حفاظت فرمائے، اللہ معصوم بہنوں کی حفاظت فرمائے، اللہ معصوم بزرگوں کی حفاظت فرمائے، اللہ نہتے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ یا اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرمائے، اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرمائے، اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرمائے، اللہ یا اللہ یہودیوں کو نیست و نابود کر دے میرے پاک پروردگار، یہودیوں کو نیست و نابود کر دے میرے اللہ، یہودیوں کو نیست و نابود کر دے میرے اللہ، یا اللہ یہودیوں کے عزائم کو پاش پاش کر دے میرے اللہ، یہودیوں کے عزائم کو تباہ و برباد کر دے میرے اللہ، یا اللہ ان کے ہتھیاروں کو زیرو کر دے میرے پاک پروردگار، ان کے ہتھیاروں کو زیرو کر دے میرے پاک پروردگار، ان کے ہتھیاروں کو ٹھنڈے کر دے میرے پاک پروردگار، یا اللہ جو کوئی اسلام کی دشمنی اپنے سینے میں رکھتا ہے، ہمارے سینوں کو ٹھنڈے کرنے کے لیے، ہماری آنکھوں کو ٹھنڈے کرنے کے لیے ایسے ظالموں کو نیست و نابود کر دے، یہ زمین دوست کر دے میرے پاک پروردگار۔ تجھ کو تیرے تمام ناموں اور صفات کا واسطہ ہے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي